अफरा तफरी मची हुई है, चारों ओर हलचल और उथल पुथल का माहौल है। तबाही का यह मंजर किसी और की वजह से नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ आपकी उपस्थिति की वजह से है। जो कुछ भी हो रहा है उसकी जड़ में आप ही हैं। आज जो डाउनलोड मैसेज आया है वह चौंकाने वाला है। कोई व्यक्ति आपको देखकर पूरी तरह से शॉक्ड है। उनकी रातों की नींद उड़ चुकी है। वे बेहद परेशान हैं, बेचैनी से घिरे हुए हैं। इस समय की एनर्जी यही बता रही है कि यह व्यक्ति जो गहरे सदमे में है वह मानसिक रूप से काफी अस्थिर महसूस कर रहा है। ये लोग अंदर ही अंदर घुट रहे हैं, चिंता और तनाव से जूझ रहे हैं। एंजाइटी और डिप्रेशन ने इन्हें बुरी तरह से घेर लिया है। यहां तक कि यह एनर्जी बता रही है कि इनके जीवन में लगातार झगड़े और गुस्से का माहौल बना हुआ है। इनके मन में आपके लिए क्रोध, ईर्ष्या और जलन भरी पड़ी है। वे आपको अच्छा करते हुए नहीं देख सकते। कोई व्यक्ति इतना अधिक प्रभावित हो चुका है कि उसका ब्लड प्रेशर कभी तेजी से बढ़ रहा है तो कभी अचानक से गिर रहा है। हेल्थ इश्यूज भी दिखाई दे रहे हैं। आपकी लाइफ में ऐसे कुछ लोग हैं जो पूरी तरह से डिप्रेशन और एंजाइटी की एनर्जी में घिर चुके हैं। उनकी रातों की नींद उड़ चुकी है और इसका कारण कोई और नहीं बल्कि सिर्फ आप है। आपकी सफलता, आपका आगे बढ़ना, आपकी तरक्की, इन्हें यह सब सहन नहीं हो रहा। यह आपकी वजह से ही है कि उनकी दुनिया उलट पलट हो गई है। गाइस, यह बहुत ही सीरियस मैसेज है। मैं देख रही हूं कि इन लोगों के मन में भारी उथल पुथल है, लेकिन किसी भी तरह की क्लैरिटी अभी तक नहीं आई है। आपकी जिंदगी अब संतुलन में आ चुकी है। आप अपनी लाइफ को बैलेंस कर चुके हैं और यही चीज कुछ लोगों को बहुत ज्यादा परेशान कर रही है। यहां पर एनर्जी बहुत स्पष्ट बता रही है कि वे लोग जो आपके खिलाफ साजिशें रच रहे थे वे इस वक्त गहरे सदमे में है। उनकी रातों की नींद हराम हो चुकी है। एंजाइटी और डिप्रेशन की एनर्जी में पूरी तरह घिर चुकी है। ये लोग अब एक दूसरे का चेहरा देखकर सोच रहे हैं, अब क्या करें। जो कुछ भी उन्होंने आपके खिलाफ प्लान किया था, जो भी षड्यंत्र रचा था, सब पर पानी फिर चुका है। मैं यहां पर एक से ज्यादा लोगों की एनर्जी देख रही हूं जिन्होंने आपको गिराने की कोशिश की थी, लेकिन अब वे खुद इस स्थिति को हैंडल नहीं कर पा रहे। वे हेटर्स जो आपको पसंद नहीं करते थे, जो हमेशा आपसे ईर्ष्या और द्वेष रखते थे, वे अब पूरी तरह से शॉक में है। आपका जीवन अब संतुलित हो चुका है। आपने अपने फोकस को पूरी तरह से सही दिशा में मोड़ लिया है। अब आपका ध्यान फालतू की चीजों से हट चुका है। आप पूरी तरह से अपने काम, अपने लक्ष्य और अपने परिवार पर केंद्रित हो चुके हैं। आप अपने जीवन में बेहतरीन कर रहे हैं और यही बात इन लोगों को डाइजेस्ट नहीं हो रही। ये लोग सोच रहे हैं, कैसे हो सकता है। इन्हें लग रहा था कि आप कभी भी अपने रास्ते पर वापस नहीं आ पाएंगे, लेकिन आपने खुद को इतना स्ट्रांग बना लिया है कि अब इनकी सारी चालें नाकाम हो चुकी है। इनकी तकलीफ बस इतनी है कि आप अपने जीवन में आगे बढ़ चुके हैं और इन्हें यह स्वीकार करना मुश्किल हो रहा है। इन्हें लगता था कि यह नामुमकिन है, लेकिन अब इन्हें अपनी ही सोच पर शक हो रहा है। मुझे यहां यह भी मैसेज मिल रहा है कि यह सिर्फ बाहर के लोग नहीं हैं, बल्कि आपकी फैमिली के कुछ सदस्य भी हो सकते हैं, या फिर कुछ ऐसे फेक लोग जिन्हें आप देवता समझते थे, जिनकी आप पूजा करते थे, जिन पर आपको अटूट विश्वास था। लेकिन अब हकीकत सामने आ चुकी है। आपको समझ आ चुका है कि ये लोग देवता नहीं बल्कि राक्षस थे। और मैं बिल्कुल क्लियर कह रही हूं, ये राक्षस है। इनका मानना था कि आप इनके बिना रह ही नहीं सकते। इन्हें लगता था कि आपको इनकी आदत पड़ चुकी है, कि आप इनसे दूर जाने की सोच भी नहीं सकते। लेकिन आपने इनसे दूरी बना ली और देखिए, आपकी जिंदगी पहले से कहीं ज्यादा बेहतर हो गई है। आपने इन लोगों को उनकी असली औकात दिखा दी। आपने इनकी हदें पार नहीं की, बल्कि इन्हें इनकी हदें याद दिला दी। और यहां पर एक बहुत स्पेसिफिक मैसेज आ रहा है। यह सबके लिए नहीं होगा, लेकिन कुछ लोगों के लिए बिल्कुल सटीक बैठेगा। आपकी लाइफ में कुछ ऐसे लोग थे जिन्हें पूरा विश्वास था कि इनके बिना आप कुछ नहीं कर सकते। इनका मानना था कि आप अकेले कुछ भी हासिल नहीं कर सकते, कि आपके सारे रास्ते इन्हीं से होकर गुजरते हैं। लेकिन आपने उन्हें गलत साबित कर दिया। आपने दिखा दिया कि आप अकेले भी बहुत कुछ कर सकते हैं।
और न सिर्फ कर सकते हैं बल्कि कर भी रहे हैं। आप बैलेंस में हैं, सही फैसले ले रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं और अपनी चमक से सबको चौंका रहे हैं। अब इन लोगों के पास बस एक ही सवाल बचा है, ये कैसे हो गया? लेकिन उन्हें जवाब नहीं मिलेगा, क्योंकि आपका सफर अब सिर्फ आगे बढ़ने का है। ये लोग इसे डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे और यही वजह है कि यहां पर हेल्थ इश्यूज भी दिख रहे हैं। इनकी हालत ऐसी हो चुकी है कि एक दूसरे का चेहरा देखकर सोच रहे हैं, सबसे पहले कौन रोएगा, कौन टूटकर बिखर जाएगा, किसका सब्र सबसे पहले जवाब देगा। और सच कहूं तो यह सुनकर हंसी भी आ रही है। हां, आप हंस सकते हैं, क्योंकि जो अफरा तफरी मची हुई है, जो हलचल मची हुई है, वह सब सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से है। चारों तरफ हड़कंप मचा हुआ है। कैसे हो गया? यह नामुमकिन है। यह इतना अच्छा कैसे कर सकता है? इन्हें तो यही लगता था कि आप कभी इनसे आगे नहीं बढ़ सकते, कि आप कभी बिना इनकी मदद के कुछ नहीं कर सकते। और अब जब आपने इन्हें पूरी तरह से इग्नोर कर दिया, जब आपने इनसे सलाह मांगनी छोड़ दी, इनसे पूछना छोड़ दिया, इनकी फालतू की बातें सुननी बंद कर दी, तो अब ये बेचैन है। इन्हें लग रहा है कि आपने इन्हें गैर जरूरी समझ लिया है। और सच कहूं, आपने सही किया। कल तक जिनके पीछे आप भागते थे, जिनसे राय मांगते थे, जिनके लिए दिल से रिक्वेस्ट करते थे, आज आपने उन्हें उनकी असली जगह दिखा दी है। और इस वक्त जब आप यह सुन रहे हैं, यकीन मानिए आप किसी को आईना दिखा चुके हैं। आपने जता दिया है कि आप अकेले अपने दम पर बहुत कुछ कर सकते हैं। आपको भीड़ की जरूरत नहीं है, आपको फालतू लोगों की जरूरत नहीं है। आपका दायरा अब सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जो वाकई आपकी तरक्की से खुश होते हैं। और यही बात इन लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रही। आप एकदम मस्त मौला लाइफ जी रहे हो। आपकी जिंदगी धीरे धीरे बेहतरीन होती जा रही है और आप सच में बहुत अच्छा कर रहे हो। मैं यहां देख सकती हूं कि आप अपनी चमक बिखेर रहे हो, शाइन कर रहे हो गाइस। या तो आप खुद पर बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हो, या फिर आपने फिजिकली कुछ ऐसा किया है जो आपको और भी निखार रहा है। कुछ तो ऐसा जरूर हुआ है जो आपकी एनर्जी को बढ़ा रहा है, और यही वजह है कि चारों तरफ हलचल मची हुई है। कुछ लोग इसे पचा नहीं पा रहे, किसी को यह हजम नहीं हो रहा, इसलिए हड़कंप मचा हुआ है, बेचैनी फैली हुई है, कांटे चुभ रहे हैं, हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं, क्योंकि आप अब उन लोगों से दूर हो गए हो जिनका मकसद बस आपको रोकना था। मुझे महसूस हो रहा है कि आप उन लोगों से खुद को अलग कर चुके हो जो कभी आपको यह जताते थे कि हमारे बिना तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, तुम पूरी तरह हम पर ही डिपेंड हो। लेकिन आपने अब उन्हें उनकी असली जगह दिखा दी है। ऐसा लग रहा है जैसे आपने किसी को करारा जवाब दिया है, किसी को आईना दिखा दिया है और अपनी सीमाएं साफ कर दी है। यह मैसेज बहुत स्ट्रांग आ रहा है कि आपने अपने जीवन से ऐसे लोगों को हटा दिया है और अब आप कह रहे हो, निकालो, पतली गली से निकलो। ऐसी ही एनर्जी यहां पर दिखाई दे रही है। आप बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट दिख रहे हो, जैसे कि अब आपको अपनी ताकत और अपनी काबिलियत का सही अंदाजा हो चुका है। आप एक सशक्त मैनिफेस्टर हो, और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आपकी कोई बहुत बड़ी विश पूरी हो चुकी है या होने वाली है। आपको पहले से ही एहसास हो गया है कि हां, मेरी यह विश अब कंप्लीट होने जा रही है। आपकी एनर्जी कह रही है कि आपने इसे ग्रांट कर दिया है, मान लिया है, और अब इसका पूरा होना बस समय की बात है। जो एनर्जी यहां पर आ रही है वह बहुत ही इंटेंस है। अब प्लीज ये मत कहना कि ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि जो भी एनर्जी आएगी मैं आपको वही बताऊंगी। हो सकता है कि किसी के साथ अभी यही हो रहा हो, और हर किसी के लिए यह मैसेज अलग अलग तरीके से फिट बैठे। लेकिन यहां जो दिख रहा है वो ये कि कुछ लोग इस चीज को डाइजेस्ट ही नहीं कर पा रहे हैं। आप मुझे बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट दिख रहे हो, और सिर्फ कॉन्फिडेंट ही नहीं बल्कि अपनी लाइफ में कुछ बहुत बड़ा, कुछ बहुत अच्छा करने के लिए पूरी तरह तैयार हो। आप आगे बढ़ रहे हो, और सच कहूं तो ओ माय गॉड, आपके हेटर्स की तो सच में बैंड बजी हुई है। ये वही लोग हैं जो आपको बार बार कहते थे, तुम हमारे बिना कुछ नहीं कर सकते, तुम्हारा तो कोई भी काम हमारे बिना नहीं चल सकता।
तुम्हें तो हमेशा किसी सपोर्ट की जरूरत होगी। लेकिन देखो, अब यही लोग हेटर्स की कैटेगरी में आ चुके हैं, क्योंकि सच तो यह है कि इन्हें आपकी तरक्की से जलन हो रही है। ये एनवीस है। और अब आपको भी ये चीज साफ साफ दिखने लगी है कि ये लोग दिल से आपके लिए कितनी ज्यादा नफरत और द्वेष रखते थे। लिटरली इनकी बैंड बजी हुई है। ये समझ ही नहीं पा रहे कि अब करे तो करे क्या, कैसे आपको रोके, क्योंकि आप तो और भी ज्यादा चमक रहे हो, और भी ज्यादा स्ट्रांग बन चुके हो। ओ माय गॉड, आप वाकई में नायाब हो। आप बहुत ज्यादा मासूम हो, इनोसेंट हो, भोले भाले हो। और यही वजह थी कि आप पहले उनकी चालाकियों को समझ नहीं पाए थे। यस, आप उनकी साजिशों को पहले कभी समझ ही नहीं पाए। लेकिन अब सारा खेल पलट चुका है। असल में ये लोग आपसे बहुत ज्यादा जलन रखते थे। आपकी तरक्की से भीतर ही भीतर कुंठित हो रहे थे। और शायद इसी वजह से आपको बार बार ये सुनने को मिला होगा, तुम अकेले कुछ नहीं कर सकते, तुम्हें हमारी जरूरत पड़ेगी, तुम्हें किसी ना किसी का सपोर्ट चाहिए ही होगा। लेकिन आपने प्रूव कर दिया, हां गाइस, आपने ये साबित कर दिया कि आप अकेले अपने दम पर बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। अगर ये मैसेज आपकी एनर्जी से मैच करता है तो कमेंट में 1111 लिखिए और इसे कंफर्म करिए, क्योंकि ये जो रीडिंग है, ये जो एनर्जी है, ये यूनिवर्स की तरफ से सीधा एक संकेत है। ये परमपिता परमेश्वर का संदेश है कि आपको इस बदलाव को पूरी तरह अपनाना होगा। ये वक्त है जब आप जान लें कि आप ही अपने जीवन के लीडर हो। आपको किसी पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं है। अब यहां मैं देख रही हूं कि कुछ लोग ये अंदर ही अंदर घुट रहे हैं, जैसे उनके मन में कोई जुलूस निकल रहा हो। ऐसा कैसे हो सकता है भाई, ये कैसे पॉसिबल है? शिट शिट शिट, यही वाली एनर्जी यहां पर आ रही है। ये लोग अंदर से टूट चुके हैं क्योंकि आपने उनके बनाए सारे भ्रम तोड़ दिए। असल में ये लोग आपके लिए स्पाइडर की तरह जाल बिछा रहे थे। यहां मुझे स्पाइडर की एनर्जी दिख रही है। मतलब किसी ने बहुत सोच समझकर आपके लिए जाल तैयार किया था ताकि आप उसमें फंस जाए, ताकि आप कभी आगे ना बढ़ पाए। लेकिन गाइस, आप इस जाल से बच निकले हैं। और यही वजह है कि अब ये लोग परेशान हैं, बेचैन हैं, हारे हुए महसूस कर रहे हैं। आपने अपनी जो कमजोरियां समझी थी, अब आप उनसे पूरी तरह से अलग हो चुके हैं। अब आपको एक बहुत क्लियर कंफर्मेशन मिल चुकी है कि आपने अपनी कमजोरी को अब अपनी ताकत बना लिया है। पहले जो आप सोचते थे कि आपकी कमजोरियां आपकी कमजोरी ही है, अब आप उन्हीं से डिटैच हो गए हैं। अब आपको लगता है कि अब आप वो सब कुछ है जो आपने कभी नहीं सोचा था कि आप हो सकते हैं। आपका दिल बहुत ही मासूम और इनोसेंट है, और यह भावना आपके अंदर गहरी है। जब आप किसी को रोते हुए देखते हैं तो आपका दिल भी रोता है, और आप उसे सांत्वना देने के लिए खुद को प्रस्तुत करते हैं। ऐसा ही आपकी ऊर्जा है, चाहे आप मेल हो या फीमेल। यह ऊर्जा दोनों के लिए समान है कि आपकी ऊर्जा शायद दूसरों के सामने एक कठोर, ठोस और रूखा व्यक्तित्व दिखाती है, लेकिन यह सिर्फ एक बाहरी परत है। आप अपने आप को एक बहुत शक्तिशाली इंसान के रूप में पेश करते हैं, जैसे कि आपके पास कोई इमोशन नहीं है, जैसे आप पत्थर के बने हुए हैं। मगर सच्चाई यह है कि आप अंदर से बहुत ही कोमल, मुलायम और संवेदनशील है। आपका दिल एक फूल की तरह नाजुक है, और इसको कभी कोई भी देख सकता है। आप बिल्कुल एक छोटे बच्चे की तरह होते हैं, जो सामने वाले के दर्द को समझता है और खुद भी रोने लगता है। उसे सांत्वना देने के लिए अपनी पूरी कोशिश करता है। मगर आप इन सब चीजों को दूसरों से छुपाते हैं। आप अपनी भावनाओं को सामने नहीं लाते। आप दुनिया को दिखाते हैं कि आप बहुत रूढ़ हैं, बहुत कठोर हैं, और आप किसी से कोई भी भावनात्मक जुड़ाव नहीं रखते। लेकिन सच्चाई यह है कि आपका दिल बहुत ही संवेदनशील और कोमल है, और यह दुनिया के प्रति आपकी मासूमियत और मानवता को दर्शाता है। लेकिन ऐसा नहीं है। मुझे लगता है कि आपकी फैमिली और आपके करीबी लोग जानते हैं कि आप कितने इनोसेंट और मासूम हैं। आपका दिल एकदम कोमल है, और यह बात सबको पता है। आप जो दिखावा करते हैं वह बस बाहर की बात है। आपकी जो पर्सनालिटी है वह ऐसी है कि लोग जो अनजान होते हैं उन्हें लगता है कि आप बहुत एरोगेंट हैं, बहुत एटीट्यूड रखते हैं, घमंड करते हैं,
और इमोशनल लेस है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो एनर्जी मुझे यहां पर दिख रही है वह यह है कि आप वास्तव में बहुत ज्यादा इनोसेंट और मासूम है। अगर मैं एक उदाहरण दूं तो आप बिल्कुल एक छोटे से नन्हे बच्चे की तरह है जो बहुत नटखट और चंचल है। आपको हमेशा मस्ती करनी होती है, हंसी मजाक में जीते हैं, गाना गाना चाहते हैं, खेल कूद में अपना समय बिताना चाहते हैं और जो थोड़ी सी जिद्द भी जानता है। आप उस इंसान के जैसे हैं जो किसी को रोते हुए देखेगा तो खुद भी रोने लगेगा। ऐसा एक संवेदनशील और प्यारा इंसान। अब ये जो बाहर की कठोरता और रूखा दिखावा आप करते हैं वह बस एक तरह का नकाब है। किसी को पहली बार देखकर लोग यही समझेंगे कि आप बहुत एरोगेंट है, एटीट्यूड रखते हैं और शायद दूरी बना के रखे, क्योंकि कभी भी आप गुस्से में आ सकते हैं। लेकिन यह सब बाहर का दिखावा है। असल में आपने अपनी कमजोरी को अपनी ताकत में बदल लिया है। आपने अपनी मासूमियत और कोमलता को अपनी शक्ति बना लिया है। आप वही अंदर से मासूम और प्यार करने वाला इंसान है जो दूसरों की भावनाओं को समझता है और अपनी शक्ति को उसी से ढूंढता है। आपने अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बना लिया है और मुझे यहां यह भी दिख रहा है कि कोई ऐसा व्यक्ति था जो आपकी कमजोरी को आपकी हार में बदलना चाहता था। उन्हें पता था कि आपके पास कुछ कमजोरी है, वे जान रहे थे, लेकिन आपने उसे अपनी जीत में बदल दिया। अब यह नया वर्जन जो आपने बनवाया है, उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि आप ऐसा भी कर सकते हैं। वो आपको एक ऐसे इंसान के रूप में देख रहे थे जो बहुत भोला भाला, इनोसेंट और मासूम था। ऐसा इंसान जो आसानी से किसी के जाल में फंस सकता है और जिसे वे अपनी योजना के तहत आसानी से हरा सकते थे। लेकिन उन्होंने यह नहीं सोचा था कि आप उस पुराने संस्करण से बिल्कुल अलग हो चुके हैं। आपने उन्हें दिखा दिया कि अब आप वो इंसान नहीं हैं जो वे सोचते थे। जो कुछ भी खिचड़ी पक रही थी, जो चीजें आप नहीं समझ पा रहे थे, अब आपको उस सब पर क्लैरिटी मिल चुकी है। यूनिवर्स ने आपको वह सब समझा दिया है जो आपको पहले समझ में नहीं आ रहा था। अब वो जो उनकी सोच थी वह पूरी तरह से उलटी हो गई है। उनकी सारी गंदी योजनाएं, उनकी नेगेटिविटी और जो भी बुरी चीजें उन्होंने आपके खिलाफ की थी, अब सब कुछ बैकफायर हो चुका है। ये जो कर्मिक लोग थे, उन्होंने जो भी किया, अब वही उन पर उल्टा पड़ी है। मुझे यहां पर बहुत साफ साफ दिख रहा है कि ये कार्मिक लोग अब आपकी जिंदगी से बाहर जा रहे हैं, जैसे यूनिवर्स ने इन्हें उठाकर किसी और जगह फेंक दिया हो और कहा हो, तुम्हारा काम यहां खत्म हो चुका है, अब यहां से निकल जाओ। आपका और इन लोगों का जो कार्मिक चैप्टर था वह अब पूरी तरह से क्लोज कर दिया गया है। अब ये लोग आपकी जिंदगी में कोई स्थान नहीं रखते और आपका काम खत्म हो